हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक नई कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो कहानी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इस कहानी का टाइटल है दोस्ती। राइट, तो दोस्ती से आप काफ़ी कुछ जानते हैं, समझते भी हैं। तो बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते, शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़े बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप में बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपने सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोरों से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू उसके पास आए और रोने का कारण पूछने लगे। चिनमिन से सारी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बांधते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसके मारने से हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वह विशाल जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो। इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अकल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। भोलू ने अपनी दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेघनाथ मेंढक की भी सलाह ले लो तो अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए ज़रूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू, भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। इसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज़ करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज़ तालाब से आ रही है। वह आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा, वीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? दोस्ती खुशी का मीठा दरिया है। इस स्टोरी के बारे में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।